नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है? प्रकृति, अपभ्रंश, अवहट, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली, पटियाली, मगहर, इनमें से कोई नहीं। अमीर खुसरो ये पटियाली के रहने वाले थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सिद्धों में योगिनी है कनकलपा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा, ये सभी। इनमें जो योगिनियां हैं वह सभी हैं कनकलपा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा। ऑप्शन डी सही है सभी। अगला प्रश्न है, महासुखवाद का प्रवर्तन किसमें हुआ? ब्रजयान में, महायान में, हीनयान में, इनमें से कोई नहीं। महासुखवाद का प्रवर्तन ब्रजयान में हुआ। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, समालोचना दर्श के रचनाकार कौन हैं? आचार्य शुक्ल, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। समालोचना दर्श के जो रचनाकार हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? सदा सुखलाल, लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खा। पंडिताउपन यह सदा सुखलाल नियाज की भाषा में शुक्ल जी ने माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है? कवित, बसंत का, मंदाक्रांता, सवैया। 31 या इससे अधिक जो वर्ण होते हैं कवित्व में होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मलूक दास की नहीं है? ज्ञानबोध, ज्ञान समुद्र, रतन खान, भक्ति विवेक। इनमें से जो मलूक दास की रचना नहीं है वह है ज्ञानबोध। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। इसमें जो अविकारी शब्द है वह है क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, डॉक्टर तीकम सिंह तोमर, आचार्य रामविलास शर्मा। इसमें हिंदी वीर काव्य के जो रचयिता हैं वह हैं टीकम सिंह तोमर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पहान पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह उक्ति किसकी है? रस खान, मलूक दास, रहीम दास, कबीर दास। पहान पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह पंक्ति कबीर दास की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। वैशाली की नगर बधू यह चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? चित्रलेखा, दिव्या, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। भट्टिनी
हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा की नायिका है? ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, बाल वयम संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? जयवर्धन, शेखर एक जीवनी, सन्यासी, संघर्ष। बाल वयम संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन शेखर एक जीवनी उपन्यास में हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1950 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1947 ईस्वी। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग। जिंदगी और गुलाब के फूल यह कहानी संकलन उषा प्रियंवदा का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पीछे मत फेंकिए निबंध के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, बाणकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पीछे मत फेंकिए यह निबंध बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई? जीवन में जाने कितने ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदरस मिश्र, हरिशंकर प्रसाई, शिव प्रसाद सिंह। यह कथन, कैसे मैं कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोग में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितने ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खुसरो व विद्यापति को आदिकाल के किस प्रकरण में रखा है? प्रकरण 1, 2, 3, 4। आचार्य शुक्ल ने खुसरो व विद्यापति को आदिकाल के प्रकरण 4 में रखा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक डॉक्टर नागेंद्र हैं, रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण। देहर भई विदेश यह आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, जोश मलिहाबादी, रेणु पंत। यादों की बारात यह आत्मकथा जोश मलिहाबादी की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक हैं? रामचंद्र वर्मा, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, संपूर्णानंद, केशव प्रसाद सिंह। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गंगा धन ऊर्मी का सही संधि है?
गंगा उर्मी, गंगोर्मी, गंगा उर्मी, गंगा उर्मी। इसमें जो सही ऑप्शन है गंगाधन उर्मिका, ऑप्शन बी गंगोर्मी सही है। अगला प्रश्न है सुधन सोप्ति का सही संधि है सोप्ति, सुसोप्ति, सुहाप्ति, सुसुप्ति। इसमें जो सही ऑप्शन है सुधन सोप्ति का सुसुप्ति, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951, 1952, 1943, 1960। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तलधार अब तक क्या जिया, जीवन क्या जिया। पंक्ति किसकी है? धूमिल, मुक्तिबोध, नागार्जुन प्रसाद। जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तलधार अब तक क्या जिया, जीवन जिया। यह पंक्ति जो है मुक्तिबोध की है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का प्राय बनकर आता है? प्रेमचंद्र, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, कृष्णा सोबती। इसमें भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का जो प्राय बनकर आता है यह कथन जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भक्ति रस। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में भक्ति रस है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं है? स्वरभंग, अवस्था, उन्माद, व्याप्त। इनमें जो संचारी भाव नहीं है वह है स्वरभंग, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है चंदायन की रचना कब हुई थी? 1369 ईस्वी, 1379 ईस्वी, 1378 ईस्वी, 1377 ईस्वी। चंदायन का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1379 ईस्वी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है बिहारी के दोहों के चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा। बिहारी के दोहों के चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं कारक, संबंध सूचक, अव्यय, क्रिया विशेषण। इसमें जो सही ऑप्शन है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भटकती राख किसकी कहानी है? मुक्तिबोध, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद, हरिशंकर परसाई। भटकती राख यह कहानी भीष्म साहनी की है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है धर्मयुग पत्रिका थी मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक। धर्मयुग
यह साप्ताहिक पत्रिका थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कंज किसका पर्यायवाची है? कमल, किरण, कपला, आनंद। कंज यह कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तोमर छंद है विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, उपयुक्त सभी। तोमर यह सममात्रिक छंद है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। घनानंद, ठाकुर, रसखान, आलम। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, यह आलम की एक एक वाक्यों में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, निर्माण काल। इसमें जो सही ऑप्शन है, भारतेंदु काल नई मानसिक के उन्मेष का काल था। यह कालखंड पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रचनाओं का सही कालक्रम है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, पंचवटी। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, रंग में भंग, पंचवटी, रंग में भंग, साकेत, भारत भारती। इसमें जो कालक्रम के अनुसार सही है वह है रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। इसमें पंचटी है, उसको पंचवटी बना लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पारिजात में कितने सर्ग हैं? 17, 15, 18, 12। पारिजात में 15 सर्ग है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? आध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। इसमें जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है वह है आध्यात्म चिंतन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रसोई घर में प्रजातंत्र एकांकीकार हैं? रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, हरियोध, मुक्तिबोध। रसोई घर में प्रजातंत्र यह एकांकी विष्णु प्रभाकर की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, राजश्री। राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इसमें जो सही ऑप्शन है कालक्रम की दृष्टि से वह है राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थिति है, यह चेतावनी किसने दी? अनंत देवी, विजया, पृथ्वी सेन, स्कंदगुप्त।
इसमें जो सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थिति यह चेतना अनंत देवी ने दी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? भामा, दंडी, वामन, आनंदवर्धन। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले वामन ने दी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने शाहजहां की प्रशंसा की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मनः उमंग अंग अंग छब छलको कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। इसमें जो शब्द शक्ति है मनः उमंग अंग अंग छवि छलको, इसमें जो शब्द शक्ति वह है व्यंजना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। विषादत, पताका, परकरी, कार्य। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है विषादात। ऑप्शन ए सही है। यह अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कामयाब कह कौन जगावा फिर हिंदी भाषा पर आवा। छाड़ी फारसी कद नवै तो अरुझाई हिंदी रस बातें। पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद, अमीर खुसरो, उस्मान, जायसी। यह पंक्ति नूर मोहम्मद की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है रसा रसास्करण दोषा उक्ति किस आचार्य की है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट, भरत। रसास्करण दोष यह उक्ति है विश्वनाथ की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कैप्सूल सूत्र किसका? कैप्सूल सूत्र कविता के प्रवर्तक हैं महीप सिंह, राम बच्चन राय, रविंद्र भ्रमर, ओमकार नाथ त्रिपाठी। कैप्सूल सूत्र कविता के जो प्रवर्तक हैं वह हैं ओमकार नाथ त्रिपाठी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है शब्दों की शताब्दी किस का काव्य संग्रह है? श्री राम वर्मा, दूधनाथ सिंह, बच्चन सिंह, अज्ञेय। शब्दों की शताब्दी यह काव्य संग्रह श्री राम वर्मा का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है राजा साहब का वायुयान कविता किसकी है? शिवाधार पांडे, भगवती चरण वर्मा, बच्चन सिंह, श्री राम वर्मा। राजा साहब का वायुयान यह कविता है भगवती चरण वर्मा का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? कैलाश, शरद देवड़ा, प्रेम कुमार, रणवीर रंगा। पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार यह शरद देवड़ा का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। यह कथन किसका है? शैली, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, मैथुर अर्नाल्ड। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना यह जो कथन है यह आलोचना मैथुर अर्नाल्ड का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? ध्वनि, अलंकार, रीत
औचित्य मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वेशभूषा से स्वभाव प्रदर्शित किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कायिक, आहार्य, सात्विक, मानसिक। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं वह है आहार्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, युद्ध यात्रा विधा है नाटक, यात्रा साहित्य, गद्य विधा, रिपोर्टाज। युद्ध यात्रा यह रिपोर्टाज विधा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य, संस्मरण, नाटक, डायरी। यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? मैं इसका ऑप्शन बोला हूँ, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताएं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों।